नमस्कार। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आज की क्लास आप पूरी तरह समझ गए ना, तो फिर आपको छोटी मोटी दिक्कत के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जिससे क्या होता है, जैसे घर में जब ठंडी सर्दी खांसी हो जाती है, तो फिर आप घर में ही कुछ दवाई दे देते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। ठीक है ना। और बिल्कुल आज के क्लास में भी मैं आपको वैसा कुछ पढ़ाने वाला हूं जिस वजह से आपकी लाइफ की हर छोटी मोटी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबको पहले बताता चलूं कि मैं लाइव आऊंगा, तो इस वजह से अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप फ्री में करना देखना चाहते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस और साथ ही साथ आपके एक सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो फिर हमारी टीम उसमें से कुछ सवाल चूज करेंगे और जब मैं लाइव आऊंगा तो फिर उन सवालों को आपके साथ डायरेक्ट बातचीत हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या इंटरेस्टिंग है आज के क्लास में। ठीक है, देखिए मैंने आपको 12 राशियों के बारे में पढ़ा दिया है, 12 घरों के बारे में पढ़ा दिया है। ये आपके सामने कुंडली देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, एक आता है सन, फिर आता है मून, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, वेनस, फिर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है सैटर्न, फिर राहु, केतु। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमारे पास 9 प्लैनेट आ गए। अभी इस 9 प्लैनेट से हमारे लाइफ की जितनी सारी चीजें हैं, जैसे ज्यादातर लोगों का सवाल क्या रहता है कि सर हमें जॉब कब मिलेगी, तो फिर हमें गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल आता है सर हमारी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। तो फिर आपकी लाइफ के जितने सवाल हैं, आप अपने लव लाइफ से लेके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तक, आप अपने कैरियर में जॉब से लेके बहुत हायर पोस्ट अगर जाना चाहते हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर जाना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर बिजनेस में कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है, बिजनेस आपके लिए सुइटेबल है नहीं है, वो सारी चीजें। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो फिर क्या आपके लिए सही रहेगा। अगर आप टीचिंग फील्ड में आते हो तो फिर क्या आपके लिए सही है। वो सारी चीजें आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए, इंटरेस्टिंग क्लास है। तो पहले जिन लोगों का अक्सर सवाल आता है कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी। ठीक है, और हमारी क्लास की जो स्पेशलिटी क्या है, हम आपको रीजन बताएंगे, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो यहां पे कुछ नंबर लिखा गया है। तो ये पहली नंबर राशि है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी करके 12 राशियां हैं। ठीक है, तो इन राशियों के भी कुछ अधिपति हैं, क्योंकि इन राशियों के कुछ मालिक हैं जो ये प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 5वें नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, 5वें नंबर कौन सा साइन है, लियो साइन। ठीक है, लियो साइन। तो फिर जो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर हम जॉब में हायर पोजीशन जाना चाहते हैं, उन सारे सवालों के लिए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि कुछ बंदे या फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां ऐसे होती हैं जिनको लाइफ में प्यार चाहिए या फिर प्यार के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर सन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सन आपके 5वें भाव को डील करता है। और 5वां भाव क्या होता है, आपकी पढ़ाई को। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो कि सर हम गवर्नमेंट जॉब आपको हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई अच्छे नहीं करते हो तो फिर गवर्नमेंट जॉब पाना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, लव लाइफ की बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें सन का रोल भी रहता है। हालांकि चिल्ड्रन सन का भी, बच्चों का भी जुपिटर से भी देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सन भी इन सारी चीजों के मामले में डील करता है। ठीक है,
तो अगर इन सारी चीजों से कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, मतलब प्यार में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है, देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था क्या कि अगर आपको छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इन सारी चीजों से सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है आपकी कुंडली में और कुछ मैलेफिक प्लैनेट की इंपैक्ट है, तो जिस वजह से आपको किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी मोटी बात है तो फिर इससे आप प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। अगर सपोज मान लो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो फिर आप अपनी कुंडली में सन को बलि करो। सन को जितना आप मजबूत करोगे, आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे क्या होगा, आपका सन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में अगर सन एक्टिव होते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मून की। मून आपके 4th नंबर हाउस को डील करता है, ये इसके लॉर्ड है, मून है, ठीक है। तो जिन लोगों का सवाल है कि सर हमें प्यार में धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लव लाइफ, लव इमोशन, ठीक है, धोखा और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग पूछते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस अगर करते हैं तो फिर लिक्विड जो बिजनेस है, ठीक है, या फिर लिक्विड मनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका मून डील करता है, ठीक है। अगर आपका सवाल है कि सर क्या हम अगर बिजनेस करते हैं तो फिर क्या लिक्विड सारी चीजों की बिजनेस हम कर सकते हैं, अगर डेयरी फार्म आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, अगर लव लाइफ में आपको बहुत ज्यादा धोखा मिल रहा है, इमोशनली अनस्टेबल हो, या फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे खुशियों का भी है 4th हाउस, ठीक है, तो फिर आपको घर गाड़ी बंगला इन सारी चीजों से रिलेटेड हो जाए, या फिर आपका मतलब रात को नींद नहीं आती है, मन अशांत रहता है, आपको जिंदगी में खुशियां नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान को खुशी तब मिलती है जब उसका मन सही रहता है, जब उसका मन शांत रहता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ब्रेकअप हो गया, माइंड डिप्रेस्ड हो गया, लोगों को सुसाइड करने का थॉट्स भी आता है, ठीक है, तो फिर आप एक काम करिएगा, आप अपने चंद्रमा को सही करिए। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा सही हो जाएगा तो देखेंगे कि इन सारी चीजों का निदान हो जाएगा, अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। आप अपनी कुंडली में आप चंद्रमा को सही करने के लिए आप सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में पूजा करिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बहुत देर रात तक आप जगते हो ना तो फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाता है, ठीक है। तो फिर जल्दी से सोना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कि इन सारी चीजों के मामले में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, जो मेंटली डिस्टर्बेंस जो सारी चीजें वो अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मदर की हेल्थ भी, क्योंकि चौथे भाव से माँ का भी देखा जाता है, अगर मदर के हेल्थ को लेकर परेशान है तो फिर इन मून को भी सही कर दीजिएगा, देखिएगा ये सारी चीजें प्रॉब्लम से आपको मुक्ति जरूर मिलने वाली, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मार्स की, ठीक है। इस कुंडली में मार्स 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का सवाल है कि सर क्या हम, देखिए 1st हाउस क्या होता है, आप खुद होते हो, ठीक है, और 8th हाउस होता है गुप्त, सीक्रेसी, रिसर्च का भाव होता है, ठीक है। तो फिर जिन लोगों का सवाल है कि सर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, सर हम लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी को लोन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, या फिर किसी का सवाल है कि सर हमारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिलेटेड टेंशन है, ठीक है। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वेनस से भी देखा जा सकता है और मार्स का भी कहीं ना कहीं उसमें रोल ज्यादा भी रहता है, ठीक है। या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको साइंटिस्ट या फिर रिसर्च लाइन जाना है, ठीक है, तो आप अपनी कुंडली में मार्स को सही कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका मन करता है कि नहीं, कोई काम करने का मन नहीं करता, आप हर चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाते हो, ठीक है, तो इसमें आप मार्स को एक्टिव कर दो, ठीक है, मार्स को सही करो। क्यों मार्स को सही करना है, किस वजह से, क्योंकि देखो मार्स आपकी कुंडली में 1st हाउस को डील करता है और 8th हाउस को डील करता है, ठीक है। 1st हाउस क्या होता है, आप होते हो, ठीक है। जब कोई डिफेंस में जाता है, सपोज कोई आर्मी हो जाए, सीआरपीएफ हो जाए, पुलिस हो जाए, उसमें क्या होता है, जवान सबसे पहले खड़े होते हैं। अगर कोई भी युद्ध होता है तो फिर जवान सबसे पहले खड़े होते हैं।
ये बाकी चीज कोई सामने नहीं आते हैं। सबसे पहले आप खुद आ जाते हो उसमें, क्योंकि जबान पहले अपना सीना दिखाता है। ठीक है, तो इस वजह से जब आप ये सारी चीजें, मंगल को जब आप सही कर देते हो तो फिर आपके अंदर ऊर्जा, जिनका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, आप अपने मार्स को सही कर दो, देखो आपके अंदर कितनी गजब की कॉन्फिडेंस आने वाली है। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, खोज करना चाहते हो, या फिर आपको स्पिरिचुअल थॉट या फिर अकल्ट साइंस में जाना चाहते हो, तो फिर कहीं ना कहीं मार्स को थोड़ा एक्टिव कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं देखोगे इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, और रही बात एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी कुंडली में मार्स, आपके अंदर ऊर्जा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका होता है जिनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी है तो फिर आप उस एनर्जी को सेक्सुअल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे आप अपने चंद्रमा और मंगल दोनों को कहीं ना कहीं सही कर दो, क्योंकि चंद्रमा का आपका मन है, क्योंकि मन भटकता है, मन उन सारी चीजों में जाता है। तो मंगल और चंद्रमा दोनों को सही से चैनलाइज करना जब आप सीख जाओगे, मंगल को सही करना सीख जाओगे, देखोगे चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया सन, मून, मार्स। अब बात करते हैं जुपिटर की। ठीक है, जुपिटर इस कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस को डील करता है और साथ ही साथ 12th हाउस को डील करता है जुपिटर, और इसमें भी जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर कौन सी चीज है, यहां पे आ गया धर्म स्थान, आपका भाग्य है। जो लोग भाग्य से, लक से परेशान हैं, लोग अक्सर पूछते हैं सर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। जो लोग कहते हैं कि सर हम स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, जो लोग धर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग है। ठीक है, या फिर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, आप सब कुछ डोनेट करना चाहते हो। ठीक है, आप किसी को कुछ चीजें सिखाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजों से आप परेशान हो, या फिर इन चीजों के मामले में आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो, तो फिर आप कुंडली में जुपिटर को सही करो। आपकी कुंडली में जुपिटर जितना सही हो जाएगा तो फिर देखोगे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। जुपिटर को सही करने के लिए क्या करेंगे आप कोशिश करिए जो कलर में पहना हो उस रंग का इस्तेमाल करिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, और जुपिटर गुरु है, आप गुरुओं का रिस्पेक्ट करिए, गुरुओं की सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपसे जितने एज में बड़े हैं उनकी जब सेवा करोगे देखोगे आप जुपिटर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और जुपिटर 12th का भी लॉर्ड है, तो फिर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, या फिर आप 12th हाउस त्याग का भी है, अगर आप कुछ डोनेट करते हो, त्याग करते हो, क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाते भी हो तो फिर आप अपना ज्ञान किसी को दे रहे हो। ठीक है ना, तो फिर जो लोग टीचर हैं, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली जुपिटर को एक्टिव कर दो, देखोगे चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे वीनस का देखेंगे। ठीक है, शायद मैं इससे ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आसानी हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे वीनस आपकी कुंडली में 2nd हाउस को और 7th हाउस को। ठीक है, तो फिर 2nd हाउस क्या होता है, आपकी फैमिली का। ठीक है, आपके धन का, आपकी वाणी, आपका फूड, खाना पीना। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। और 7th हाउस अगर देखोगे, 7th हाउस में क्या आता है, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, शादी, मैरिटल लाइफ। ठीक है, और साथ ही साथ बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आपकी कुंडली में इन सारी चीजों में से किसी भी चीजों में दिक्कत आ रही है, हो सकता है फैमिली में डिस्टर्बेंस थोड़ी आ रही है, या फिर पैसे को लेके टेंशन है, घर में वेल्थ नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, उसमें तनाव है, या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, या फिर मैरिटल लाइफ हो, फूड हो, बिजनेस, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इन सारी चीजों के मामले में अगर कुछ भी परेशानी चले, आप शुक्र को सही करो।
शुक्र को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश करिए जितना खुद को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, जितना आप खुद को परिष्कार रखेंगे, जितना आप खुद को हाइजीनिक मेंटेन करेंगे, और कोशिश करिए आप परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करिए। इत्र का इस्तेमाल करने से भी कहीं ना कहीं आपका शुक्र बहुत अच्छा होता चला जाता है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी की बात है, आप कोशिश करिए जितनी फीमेल्स हैं उनकी ज्यादा आप रिस्पेक्ट करिए, उनकी कदर करिए। देखिएगा ये सारी चीजें आपका, अगर इन सारी मामलों में अगर कुछ परेशानी चल रही है तो फिर ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका थर्ड लॉर्ड है और साथ ही साथ आपका सिक्स्थ लॉर्ड है। ठीक है, थर्ड हाउस क्या डील करता है, आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है ना, आपकी कम्युनिकेशन, आप लोगों से किस तरह मिलते हो, किस तरह से बातें करते हो। और थर्ड हाउस होता है आपके यंगर सिबलिंग्स का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा। अगर आप टीवी में जाना चाहते हो, जितनी सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से डील करती है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है, सिक्स्थ हाउस आपके रोग है, एनमी है, कंपटीशन है। ठीक है, रोग और एनमी कहीं ना कहीं मार्स से भी देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिक्स्थ हाउस से कंपटीशन का भी देखा जाता है। ठीक है, बुध क्या है, बुध होता है बुद्धि। अगर आपको जिंदगी में कम्युनिकेशन करना है, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लोग पूछते हैं सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बातों से सब कुछ जीतना है, आपको अगर अपनी बातों से सामने वाले को मनाना है, तो फिर उसमें आपकी बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। क्योंकि जिसका दिमाग जितना तेज है वो अपनी बातों को उतनी टेक्निकल वाइज में प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और छठे हाउस एनिमीज का होता है रोग, रिपु और ऋण का। ठीक है, रोग, ऋण का, लोन का, ठीक है, डिस्प्यूट का। ठीक है, और देखोगे जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर वो लॉयर अच्छा बनते हैं, क्योंकि लॉयर में आर्गुमेंट होता है, आपकी वाणी का इस्तेमाल होता है, तो फिर बच्चे बहुत अच्छा एडवोकेट भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं मेडिसिनल फील्ड में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर इन सारी चीजों में मामले में अगर कुछ परेशानी है, फिर उसमें कुछ ग्रोथ करना चाहते हो, इसको बढ़ाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को बनाना चाहते हो, तो अपने बुद्ध को सही करिए। देखिएगा सारी चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है। ठीक है, बगैर बुद्धि के कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर बुद्ध को सही करना चाहते हो तो फिर आप अपने छोटे, आपसे उम्र में जो जितने कम हैं उनको मदद करो, उनको हेल्प करो जितना आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं बुद्ध से कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध का भी देखा जाता है, क्योंकि उसमें बुद्ध राजकुमार है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं वो लव हिज लाइफ का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध, ये थर्ड हाउस आपके काम त्रिकोण में भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके बुद्ध के बारे में। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं शनि देव, जो सबसे ज्यादा डरावने खतरनाक प्लैनेट लगते हैं सबको, हर किसी को लगता है कि शनि खराब कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज आपके सैटर्न, ये दोनों हाउस का के अधिपति हैं। ठीक है, 10th हाउस होता है आपके कर्म का, और 11th हाउस होते हैं आपके प्रॉफिट्स का। ठीक है, 11th हाउस होते हैं आपके बड़े भाई, आपके फ्रेंड सर्कल। 10th हाउस होते हैं आपके फादर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके 10th हाउस से डील करती है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में आप जॉब करना चाहते हो या फिर कोई काम करना चाहते हो ताकि आपके पास कुछ फिक्स इनकम आए, रोजगार आए आपके पास, ठीक है, तो फिर आप सैटर्न को एक्टिव करो। अगर आप हायर पोस्ट जाना चाहते हो, अगर आप कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, कैरियर में हायर सक्सेस पाना चाहते हो, सन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट हो जाए, गवर्नमेंट जॉब भी, जो क्लास बी ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप सैटर्न को एक्टिव कर दो। ठीक है, जैसे सैटर्न को एक्टिव करोगे, चाहे वो डिले करेगा लेकिन आपको फिक्स देगा। ठीक है, अगर फादर से रिलेटेड कुछ परेशानी हो रही है तो फिर सैटर्न को एक्टिव करो। ठीक है, या फिर सैटर्न भी सर्वेंट्स को डील करता है। ठीक है, आप सर्वेंट्स की मदद करिए। देखिएगा
आपके सारे प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व होते चले जाएंगे। आपके फादर मतलब आपके बड़े भाई से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ परेशानी आ रही है, आपको लाइफ में प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मैं आपको ये ओवरऑल चीजें बताता हूं। हो सकता है आपके लग्न में यहाँ पे दूसरी राशि आ जाए, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी इंपैक्टफुल रहेगा इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष ये सारी चीजों को डील करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी कुंडली में 11th का लॉर्ड कोई और प्लैनेट हो जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें शनि के साथ साथ आप इस चीज को भी एक्टिव करो, उसके लॉर्ड मतलब उस हाउस के लॉर्ड जो भी बनते हैं उनको भी एक्टिव करो, कहीं ना कहीं देखोगे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो जितने सारे एजेड पर्सन हैं, क्योंकि शनि एजेड को भी दिखाता है, तो इन सारी चीजों को आप सही करो, शनि को एक्टिव कर दो, शनि जितने सर्वेंट्स लोग हैं उनकी मदद करिए, देखिएगा चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद राहु और केतु, इन दोनों को कोई हाउसेस नहीं दिए गए हैं। हो सकता है कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि सेकंड हाउस मतलब वृषभ राशि को, कुछ कहते हैं मिथुन राशि को मतलब राहु का मतलब उसको अधिपति मानते हैं, ठीक है। लेकिन राहु और केतु क्या करते हैं? राहु करता है, राहु है दिमाग, केतु है, राहु है दिमाग और केतु है धड़, ठीक है। तो राहु जहां पे भी बैठेगा, जिस प्लैनेट के साथ भी बैठेगा, तो फिर उसको वो एम्पलीफाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। सपोज मान लो राहु बैठा है, मंगल के साथ बैठ गया, मंगल ऊर्जा है, राहु उसके साथ बैठ के आपकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। और केतु काम करता है क्या? केतु काटना, केतु डीप नॉलेज, ठीक है। केतु जिसके भी साथ बैठेगा वहां पे थोड़ा सा डिटैचमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर जहां पर आपकी चाहत, आपकी सोच बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या फिर आपकी कुंडली में राहु किसी के साथ बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं राहु को थोड़ा सा उसके लिए उपाय करिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर केतु है, केतु किसी चीज में मतलब किसी के प्लैनेट के साथ बैठ गया जिस वजह से उससे रिलेटेड परेशानी आ रही है, क्योंकि जिस भी प्लैनेट के साथ प्लैनेट बैठ जाएंगे तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे अनस्टेबिलिटी आ ही जाएगी, ठीक है। तो फिर उसमें इन चीजों का रेमेडी करिए, देखिएगा आपके लाइफ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर केतु करते हो, केतु को अगर सही करना चाहते हो, तो फिर आप मंगल और जुपिटर दोनों के शरण में चले जाओ, कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप राहु को सही करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं केतु का भी गणेश जी का, अगर आप गणेश जी की पूजा करिए, और राहु के लिए आप माँ सरस्वती जी की पूजा करिए। जो बच्चे बचपन में पढ़ाई करने के लिए उनका मन ज्यादा नहीं करता, तो फिर माँ सरस्वती की पूजा करिए, देखिएगा चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजें अगर परेशानी आ रही है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है और एक चीज आपको बताता चलूं, ये है ओवरऑल चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें डील करते हैं, कारक है इन सारी चीजों का। अगर आप की कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पे 1 ना लिखा हो कि 5 लिखा होगा, ठीक है ना, तो 11th का लॉर्ड अगर आपको पैसे चाहिए तो फिर सेकंड में बुध आ जाएगा और इसमें दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या करना है, आप जो कारक है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप उन हाउस के लॉर्ड को भी एम्पलीफाई करिए, उसका रेमेडी करिए, कहीं ना कहीं देखिएगा आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। नमस्कार।